हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। ठीक है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेट करते हैं, फिर लिमिट पुट करते हैं। तो इसको कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक फंक्शन को हमें टी मानना रहता है, तो मान लेते हैं हम लोग साइन फाई को टी लेके चलते हैं। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी। तो क्या आएगा, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। लेकिन यहाँ पे तो मेरा क्या है, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस की पावर 5 फाई है, तो मेरा तो बस एक कॉस आया है, कॉस की पावर 1 है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी करेंगे तो कॉस की पावर 4 तो बचा रह जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लिख लें, 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 फाई को हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, कॉस की पावर 4 फाई कॉस फाई डी फाई। ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, अब कॉस की पावर 4 फाई को हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे वही पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर डी कॉस फाई डी फाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम अपना ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जिसको टी माने हैं वो पुट करते हैं। तो साइन फाई को हम लोग टी लिए हैं, तो लिखते हैं अंडर रूट टी 1 माइनस साइन फाई पे टी, तो टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस फाई डी फाई क्या है, डी टी। अब यहाँ पे तो लिमिट फाई के हिसाब से थी, लेकिन यहाँ पे हमें टी के हिसाब से लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, लोअर लिमिट क्या है 0, तो फाई की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, यानी टी की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर अपर लिमिट क्या है π/2, तो फाई की जगह π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 क्या होता है 1, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये हमने अपनी लिमिट टी के हिसाब से कर ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1 अंडर रूट टी, ये क्या हो जाएगा, इसको खोल दो तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, डी टी। ये टी अंडर रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट टी को टी की पावर हाफ। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस टी की पावर हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 to 1 टी की पावर हाफ प्लस टी की पावर 4 इंटू टी की पावर हाफ माइनस 2t स्क्वायर इंटू टी की पावर हाफ डी टी। ठीक है, अब 0 to 1 टी की पावर हाफ। अब देखो ये बेस सेम है, बेस दोनों का टी टी है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 4 + 1/2 करेंगे तो 4 2 8 + 1 9, यानी टी की पावर 9/2 आ जाएगा। फिर -2, इधर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1/2 करेंगे तो 2 2 4 + 1 5, 5/2 हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अभी तक इंटीग्रेट हमने उन लोगों ने नहीं किया था, अभी तक हम लोगों ने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इन तीनों में,
एक्स टू द पावर एन वाला, एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है, ये होता है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो टी की पावर 1/2 प्लस वन क्या हो जाएगा 3/2, और 3/2 नीचे आएगा जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 टी की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस टी की पावर 9/2 प्लस वन करेंगे तो 11/2 आएगा, और 11/2 नीचे आएगा जो ऊपर जाके 2/11 हो जाएगा, टी की पावर 11/2 माइनस 2 5/2 प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा 7/2 आएगा जो ऊपर जाके 2/7 हो जाएगा, और यहाँ पे टी की पावर 7/2, ठीक है। और लिमिट क्या है हमारी 0 to 1, ठीक है। अब हम अपनी लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो सब जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, 1 की पावर 3/2 1 ही आएगा, 1 की तो कुछ भी पावर रहेगी 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस 2/11, यहाँ पे भी 1 की पावर 11/2 1 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 × 2 4/7 हो जाएगा, और टी की पावर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 7/2 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस करके 0 पुट करेंगे तो सब में टी 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 है तो सब में 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको जब एलसीएम लोगे तो आएगा 231, ठीक है, आएगा 231। अब क्या करेंगे 3 तो यहाँ पे है ये 11 7 जा 77, 77 2 जा कितना हो जाएगा 154, ठीक है, 154, फिर 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, माइनस 11 3 जा 33, और 33 4 जा 132, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 154 और 154 प्लस 42 कितना हो जाएगा 196, और 132 माइनस कर दो तो 464 आ गया, 64 अपॉन में 231, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।